hope you all are doing good. So welcome back to another video related to UGC. एंड आई नो UGC के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती हैं आप उसका बहुत वेट करते हो. मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ इस चीज़ के लिए, यूट्यूब के कंटेंट के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि काम से टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड अभी भी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे इतना इट्स लाइक सुबह के 5 बज रहे हैं एंड मैं उठी हूँ, मैं रात से 11 बजे से उठी हूँ एंड पूरी रात सिर्फ मैं वीडियोस का कर रही हूँ या फिर मैं बैठी हुई हूँ कैमरा के सामने सिर्फ काम करने के लिए या कोर्स का करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए रात भर. एंड अभी मैं सुबह 5 बजे ये वीडियो बना रही हूँ कि अभी ही टाइम है ये मेकअप करके. ये वीडियो वो वीडियो है जिसका मुझे पता था कि एक टाइम पे मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी बताने के लिए. शायद ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. ये है स्कैम्स के ऊपर जो UGC में होते हैं. और इस फील्ड में आके मैंने जो चीज़ देखी है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस चीज़ में भी स्कैम्स वगैरह देखने पड़ सकते हैं या कैसे कैसे स्कैम्स करते हैं लोग. बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ती है कि पता कर पाना. हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कोलैबोरेशन की जो हम अप्रोच कर रहे हैं ब्रांड्स, उनमें से कौन से जेन्युइन हैं, कौन किन पे. ये वीडियो सारी इस चीज़ के ऊपर है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी जो आप तक आ रही है वो स्कैम है. ये चीज़ अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से, कुछ 1-2 महीने से की बात कर रही हूँ, इस टाइम पीरियड में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया. इवन कि मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि कभी भी कोई भी ब्रांड आके आपको कह रहा है कि डिलीवरी चार्जेस पे करो, हम आपको रिफंड कर देंगे, कुछ भी ऐसा आ रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. आपको उस पर यकीन नहीं करना है. या फिर कुछ स्कैमर्स ऐसे आते हैं, जज कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये स्कैम है या रियल है, ऐसी चीज़ हो जाती हैं. सो ये वीडियो में पूरा मैं यही चीज़ के ऊपर एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे पता चलेगा. एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपके जो रिसेंटली मुझे जितने भी यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं आपके, जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, एंड वहाँ पे भी मैं उनका आंसर लिख दूंगी. बट यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, इस वीडियो के एंड में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगी. ओके, पहले जो स्कैम्स होते हैं UGC में, जब हम बिगिनर होते हैं स्टार्टिंग में हमें सबसे ज़्यादा ये स्कैम्स आने शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं स्पेशली UGC में, जो ब्रांड्स के नाम पे, कोलैबोरेशंस के नाम पे स्कैम करते हैं, उनको पता होता है कि ये बिल्कुल नए हैं तो इनको अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी. एंड शुरू में हम कैसे होते हैं ना कि हम बहुत डेस्परेट होते हैं कि हमें कोलैबोरेशन आ जाए, हमें एक कोलैबोरेशन आ जाए, चाहे बार्टर ही आ जाए. वही चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं कि अभी इनको अगर हम कहेंगे तो वो तो तैयार ही बैठे हैं कोलैबोरेशन करने के लिए ना, मान जाएंगे कोलैबोरेशन करने के लिए किसी भी तरह की. उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो स्कैम करते हैं. तो स्टार्टिंग वाले जो डेज होते हैं ना हमारे, कुछ स्टार्टिंग वाले मंथ कह लो, उन्हीं में हमें सबसे ज़्यादा संभलने की ज़रूरत पड़ती है. ऐसा नहीं है कि अभी मुझे कोलैबोरेशन की स्कैम्स की ईमेल्स नहीं आ रही है, बहुत आती हैं, बट अभी मैं थोड़ा समझ गई हूँ कि कैसे समझना है इन चीज़ों को, कैसे डील करना है. सबसे बड़ी बात तो यही है जज करने की, कैसे पता चले स्कैम्स के बारे में. फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया है, मेरे 200-300 फॉलोअर्स हैं एंड मेरा कंटेंट जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, फॉलोअर्स में जितने भी हैं, मेरे कंटेंट जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, मुझे पता है, हम सबको हम खुद का पता होता है कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा है, हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं. वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया है, ठीक है, और वीडियोस पोस्ट करते करते हमारी वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं. हमें पता है कि हम भी अभी सीख रहे हैं वीडियोस पोस्ट करना एंड कैसा कंटेंट क्रिएट कर पाना है. और हमें भी पता होता है कि हम अभी तक अपने वीडियो से या कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं. हमें भी पता होता है कि हमें कब कोलैबोरेशन आ सकती है. एंड जब हम खुद ब्रांड्स को रीच आउट कर रहे हैं, दिन भर हम ब्रांड्स को ईमेल्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट पे आके अगर आपको कोई ईमेल आए कि हम ये ब्रांड है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड या कुछ भी आए, हम आपको हर मंथ हम आपको इतने प्रोडक्ट्स देंगे एंड हम आपको सब पेड कोलैबोरेशन करेंगे, तो हमारे दिमाग में भी ये तो क्वेश्चन आएगा कि कोई ब्रांड हमें आके पैसे क्यों देगा, हमसे उनको क्या फ़ायदा है. कोलैबोरेशंस हमको मिलती ही तब हैं जब ब्रांड को दिखता है कि हमारे कंटेंट की कोई रीच है. अभी मेरे कंटेंट की रीच है तो ब्रांड्स खुद ब खुद मेरे तक आ रहे हैं. और मैं कोलैबोरेशन करती हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ उनके ब्रांड को. जब चार्ज करती हूँ किसी भी कोलैबोरेशन का, मुझे पता है कि इतना मैं चार्ज कर सकती हूँ, मेरी कोलैबोरेशन से, मेरी वीडियो से ब्रांड को इतना फ़ायदा हो सकता है. कि जब आपको पता है कि आपकी कंटेंट से अभी ब्रांड को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, ऐसे पॉइंट पे अगर कोई ब्रांड आके आपको इतनी चीज़ ऑफर कर रहा है तो डेफिनेटली कोई चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए. एंड आप वहीं पर देखोगे कि वो बोल देंगे आपको इतना कुछ पे करना पड़ेगा, आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको वो चार्जेस देने पड़ेंगे. हमें ऐसी कोलैबोरेशन करनी ही नहीं है जहाँ पर हमें कुछ पे करना पड़े, क्योंकि कोलैबोरेशन इस बेसिस पे होती ही नहीं है. अभी आती है पहली तरह का स्कैम जो मैंने नोट किया है कि कैसे कैसे तरह के स्कैम्स होते हैं. तो फर्स्ट
कि जो आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर ईमेल्स आती हैं, जो मुझे भी आती रहती हैं ऐसी स्कैम्स वगैरह की ईमेल्स वगैरह। ये एक स्क्रीनशॉट है। ये ब्रांड आया था चीकबोन ब्यूटी के नाम से, जिसके साथ मैंने ऑलरेडी कोलैबोरेशन की हुई है, जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है। उस ब्रांड के थ्रू मुझे कोई ईमेल आ रही है उस ब्रांड के नाम से कि हम आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स भेजेंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे। अब मोस्टली ऐसी ईमेल्स में देखोगे जो मंथली बेसिस पे, जो कभी कोई ब्रांड नहीं कहता है अंटिल आपके बहुत ज़्यादा अच्छी रीच है कंटेंट पे, आप बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस कर रहे हो, तब की बात अलग है। पर जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में है, कोई भी ब्रांड आके हमको ऐसे कुछ पक्का प्रॉमिस नहीं करता है। मुझे आज तक कभी किसी ब्रांड ने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया है। हर ब्रांड के कोलैबोरेशन का एक तरीका होता है कि वो कैंपेन्स रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस आ गई तो क्रिसमस के लिए उस ब्रांड के मार्केटिंग का जो यूनिट होता है उनका, हर ब्रांड में, तो उनका होता है कि हम क्रिसमस पे ये कैंपेन रन करेंगे और क्रिसमस पे हमें ये प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाना है। और ये जो कोलैबोरेशन होती हैं ना, वो कैंपेन पे डिपेंड करती हैं। अभी XSY की कोलैबोरेशन है, उन्होंने बोला कि हमारी सनस्क्रीन लॉन्च हुई है, हम सनस्क्रीन के कैंपेन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी कोई और कैंपेन नहीं चल रहा है, सो हम इसके लिए कोलैबोरेशन के लिए, पेड कोलैबोरेशन के लिए हम ढूंढ रहे थे। ये कुछ 2 महीने पहले की बात है। उस टाइम पे उन्होंने, ये कैंपेन के अकॉर्डिंग होता है। हो सकता है कि किसी मंथ पे किसी ब्रांड को कैंपेन नहीं चल रहा है। कई बार आप ये चीज़ देखोगे कि ब्रांड आपको कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई ऑनगोइंग कैंपेन नहीं चल रहा है कोलैबोरेशन का, तो उसका मतलब यही होता है कि हर ब्रांड हर मंथ में कोलैबोरेशंस नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आके आपको कहे कि वो इतने प्रोडक्ट भेजेंगे मंथली, तो वो स्कैम है। एंड सबसे पहला जो तरीका होता है ये आइडेंटिफाई करने का, वो तो होता है आप जस्ट चेक कर लो कि उनका पूरी ईमेल आईडी का क्या नाम है। मोस्टली उनकी ईमेल आईडी होती है, एंड में लिखा होता है gmail.com। कोई भी ब्रांड, जो बड़ा ब्रांड है, मोस्टली कोई छोटा बिजनेस भी है ना, उन्होंने भी अपनी स्पेशल एक ईमेल आईडी बनाई होती है जिसके लास्ट में लिखा हो .com और समथिंग कुछ प्रोफेशनल, जिसके पीछे लिखा है gmail.com, वो फेक है। और उसके बाद जैसे जैसे मैं इस फील्ड में आगे बढ़ती गई ना, आप जुड़ते गए मेरे साथ आप लोग, तो मुझे बहुत सारे क्रिएटर्स ने अलग अलग स्क्रीनशॉट्स भेजे कि हमें इस तरह का स्कैम आया है, कि हमें इस ब्रांड ने रीच आउट किया है। देन आई रियलाइज्ड कि ये बहुत ज़्यादा शातिर भी होते हैं बीच बीच में कुछ स्कैमर्स, लाइक वो इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ट्राई करते हैं आपको स्कैम करने का कि आपको पहचान नहीं होती कि आप क्या करें। कि मैंने रिसेंटली ये चीज़ देखी थी कि किसी ने मुझे बताया था कि एक ब्रांड ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे नॉर्मल ब्रांड्स भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि इतना कंटेंट है, आपको इतने पैसे मिलेंगे, एंड या फिर पैसे नहीं भी इंक्लूडेड हैं तो ब्रांड आपको क्या पे कर रहा है, एंड उस पर हमें साइन करना होता है। सो वो पूरी ईमेल उन्होंने मुझे भेजी, तो मुझे वो जेन्युइन लगी। आई सेड ओके ठीक है। एंड देन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा है साइन करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है। जब मैंने वो, इवन क्या कॉन्ट्रैक्ट में भी ना ध्यान आपका पड़ेगा नहीं उस चीज़ पे, तो मैंने कुछ ChatGPT से वो चीज़ पता की कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन थी कि आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट में आप सोचो, ऐसा लिखा है कि आपको लाइक $1000 से भी ज़्यादा वो आपको पैसे पे कर रहे हैं, बट उसमें ये चीज़ भी लिखी है कि आपको पहले डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। अब आप सोचो, कोई ब्रांड आपको इतने लाखों रुपए देने की बात कर सकता है, तो क्या वो डिलीवरी चार्जेस पे नहीं कर सकते हैं? ऐसा कौन सा ब्रांड है वो इतना ज़्यादा आपको पैसे पे कर रहे हैं, इतना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट वो डिलीवरी चार्जेस पे नहीं कर सकते? अगर कोई ब्रांड आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बेच रहा है ना, तो साइन मत करना ऐसे ही, जस्ट पहले उसको पूरा पढ़ो, रीड करो। ऐसी कोई कोलैबोरेशन करो ही मत जहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं कुछ पे करने के लिए। इसके बाद आती है एक और तरह की कोलैबोरेशन, जिनको काउंट करते हैं कोलैबोरेशंस के। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बार्टर कोलैबोरेशन होती है, पेड कोलैबोरेशन होती है, एंड एक थर्ड टाइप की कोलैबोरेशन होती है जिसको ऑफिशियली कहते हैं कि ऐसी कोलैबोरेशन सही होती है, जो मैं नहीं कहती। यहाँ पर ब्रांड आपको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कहते हैं, एंड आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, एंड आफ्टर दैट वो कहते हैं कि हम आपको पैसे जो है रिफंड कर देंगे, जो भी पैसे लगेंगे प्रोडक्ट परचेज करने में। इनमें भी स्कैम होते हैं। पहली बात तो ये कि आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ब्रांड ने आपको बोला, उसके बाद ना तो आपके पास प्रोडक्ट आया, ना ही वो आपको पैसे वापस करेंगे। जब कोलैबोरेशन करनी है एंड कोई भी ब्रांड आपको आके ये बोले कि आपके फॉलोअर्स कम हैं, इसीलिए आपको पहले प्रोडक्ट लेना पड़ेगा या डिलीवरी चार्जेस पे करनी पड़ेंगी, अगर आपको ऐसा कुछ कोई ब्रांड बताने की कोशिश कर रहा है कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं कोलैबोरेशन करके, आपको कोलैबोरेशन देके, आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका काम है प्रोडक्ट की वीडियो बना के देना, आपका काम है प्रोडक्ट को प्रमोट करना अपने पेज पे, आप उनको अपनी ऑडियंस दे रहे हो। उसके बदले में आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि आप हमें क्या दे रहे हो। हमने तो आपके लिए वीडियो बना दिया, आपको दे दिया, उसके बदले में या तो आप हमें पे कर दो, या तो आप हमें पैसे दे दो, या फिर आप हमें अपना प्रोडक्ट दे रहे हो। अगर हम आपके प्रोडक्ट के डिलीवरी चार्जेस भी खुद ही पे कर रहे हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट के पैसे भी खुद ही दे रहे हैं, उसके बाद आपको वीडियो भी बना के दे रहे हैं, ये तो सिर्फ आपका ही फ़ायदा हो गया ना।
ये तो सिर्फ ब्रांड का ही फ़ायदा हो गया, इसमें आपका फ़ायदा कहाँ है? एज अ कंटेंट क्रिएटर डेफिनेटली जब हम शुरू में होते हैं, हम मानते हैं, हमें होता है कि हम एक्सपीरियंस गेन करें। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम बार्टर कोलैबोरेशंस करते हैं, गिफ्टेड कोलैबोरेशंस करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे भी पे करो, डिलीवरी चार्जेस भी पे करो, एंड उसके बाद अगर कोई ब्रांड आपको आके बोले कि आप पहले प्रोडक्ट ले लो, मैं इसको कोलैबोरेशन में काउंट ही नहीं करती कि ये कोई कोलैबोरेशन है। एंड देन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट भी आप तक आ जाता है, बट देन वो प्रोडक्ट के पैसे रिफंड नहीं करते हैं। सो ऐसे ब्रांड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? और एक और भी होती है कोलैबोरेशन, लाइक एक और बहुत एक नया ट्रेंड है जिसमें मोस्टली ये ज्वेलरी ब्रांड्स के नाम से आते हैं। मेरे तक एक ब्रांड है, उस ब्रांड की तरफ से मेरी वीडियोस के ऊपर इतने कमेंट आते हैं कि मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आप हमसे कोलैबोरेशन कर लो, आप हमारे पेज पर जाओ, वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप 4-5 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो, एंड वहाँ पे जाकर जब आप ज्वेलरी के कुछ पीसेस सिलेक्ट कर लोगे, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी को और भी प्रोडक्ट हो सकता है बट मेन ये ज्वेलरी में करते हैं। सो वहाँ पे जाके जब आप ज्वेलरी में कुछ पीसेस सिलेक्ट कर लोगे एंड कार्ट में डाल लोगे, आप देखोगे वहाँ पर आपको डिलीवरी चार्जेस शो करेंगे कि ये प्रोडक्ट सारा फ्री है। लाइक प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो 0 शो करेंगे, बट एंड में जाके आपके पास डिलीवरी चार्जेस शो करेंगे कि इतने चार्जेस आपको डिलीवरी के पे करने हैं। तो वो कैसी कोलैबोरेशन हुई भला? यार मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप डर डर के रहो, किसी को रिस्पॉन्स मत करो। कोई भी ब्रांड आपके पास आता है, कुछ भी आपको बोलता है, रिस्पॉन्स करो, उनसे पूछो कि उनके क्या कंडीशंस हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस हैं, एंड आपको अगर लगे कि वो स्कैम है, इग्नोर करो, वहीं पर उनको ब्लॉक कर दो। हम कई बार बहुत बड़ा धोखा पता कब खा जाते हैं? जब हम जाके देखते हैं कि ब्रांड के कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनके पेज है, उनकी वेबसाइट बनी हुई है, और वहाँ पे जाके हम देखते हैं इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये स्कैम हो कैसे हो सकते हैं? जो मुझे जितने ज़्यादा केसेस मेरे तक आए क्रिएटर्स के जिनके साथ स्कैम हुआ, जिनके साथ फ्रॉड हुआ, वो ऐसे ही थे जिन्होंने देखा कि ब्रांड के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, ब्रांड अच्छा दिखने में लगता है, और उन्होंने बिलीव कर लिया और प्रोडक्ट परचेज कर लिया, या प्रोडक्ट पैसे भेज दिए, डिलीवरी चार्जेस के लिए भेज दिए, एंड देन उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया। आप हमेशा जाके जब भी आपको लगे, बहुत बार होता है कि उनके फॉलोअर्स फेक होते हैं, अगर आप जाके देखोगे उन्होंने अपने ना पोस्ट के नीचे या वीडियोस के नीचे जो लाइक्स होते हैं वो ऑफ कर रखे होते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि उनके वीडियोस पे कितने लाइक हैं, क्योंकि लाइक होते ही नहीं है। आप जाके उनके कमेंट्स चेक करो कि उनके क्या कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बार तो हमें कमेंट्स में जाके ही आंसर मिल जाता है हमारे सवालों का, क्योंकि कमेंट्स में जिनके साथ स्कैम हुआ होता है, बेचारों ने कमेंट किया होता है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे पैसे रिटर्न कर दो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर उन्होंने कमेंट्स ऑफ कर रखे होंगे। हमेशा जाके उनकी वीडियोस पे चेक करो कि लाइक कितने हैं, उनके जितने फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से उनकी वीडियोस पे लाइक हैं, उन हिसाब से उनकी पोस्ट या वीडियोस के नीचे कमेंट्स हैं, अगर कमेंट्स है तो क्या है। मोस्टली क्या होता है ना, कभी कभी आपको इस लेवल पर वो स्कैम करने के लिए गुमराह करते हैं ना, कि कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे फॉलोअर्स करवा रखे हैं, वो क्या करेंगे, कुछ बड़े बड़े 3-4 क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे आपको दिखाने के लिए, उनको प्रोडक्ट भी भेज देंगे, हो सकता है उनको पैसे भी दे दे, ठीक है। और कुछ वीडियोस उन्होंने क्रिएटर्स के अपने पेज पे भी डाली होती हैं दिखाने के लिए कि वो असली हैं, वो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, एंड देन जब आपकी बारी आएगी तो आपको बोलेंगे कि डिलीवरी चार्जेस पे कर दो। अगर ऐसा भी कुछ भी है, कोई बड़ा ब्रांड भी आके आपको बोल रहा है ना, जब से मैंने कोलैबोरेशंस करना स्टार्ट किया है, यूजीसी शुरू किया है, तब से लेके अब तक मुझे जितनी भी मैंने कोलैबोरेशंस की हैं, मोस्टली मैंने कोलैबोरेशन की हैं कोरियन ब्रांड्स के साथ। अभी जब कोरिया से सामान आता है, आपको पता होगा, इंडिया में भी आपको पता होगा कि कस्टम्स पड़ते हैं, कस्टम्स पे करने पड़ते हैं। अभी कोरियन सामान के ऊपर बल्कि ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस का होता है, वहाँ से डिलीवर करने के लिए उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। कई बार बड़े बॉक्सेस होते हैं, ज़्यादा हैवी सामान होता है, फिर भी आज तक मुझे किसी ब्रांड ने ये नहीं कहा है कि आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने हैं। इवन जब कभी कभी कैसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली मुझे एक पैकेज आना था, एंड उस पैकेज पे बार्टर कोलैबोरेशन का पैकेज था, एंड उस पैकेज के ऊपर उन्होंने मुझे ट्रैकिंग नंबर भेजा होता है कि ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, और ट्रैकिंग नंबर से ही ना मुझे पहले ही पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट पे कस्टम्स पड़ गए हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लाइक 2 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा पैकेज होता है जिसके ऊपर कस्टम पे करने पड़ जाते हैं। वो भेज देते हैं, पहले ही नोटिफिकेशन दे देते हैं कि आप पैसे रेडी रखना, लाइक कितने $22 या फिर $10 या $12, लाइक इतने पैसे आपको कस्टम पे करने पड़ेंगे। और जो कस्टम पे होते हैं ना, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके ब्रांड को भेज देती हूँ पहले ही बताने के लिए कि ये पैसे हैं जो मुझे कस्टम्स के आए हैं, चाहे वो पेड कोलैबोरेशन हो चाहे बार्टर कोलैबोरेशन हो, वो ब्रांड पहले पैसे आपको भेजेगा। या फिर होता है फॉर एग्जांपल मैंने पेड कोलैबोरेशन की है, तो वो बोलते हैं कि आप अभी के लिए फॉर नाउ आप
पे कर दो, एंड देन वो जो पेड कोलैबोरेशन होती है, जब पेड कोलैबोरेशन का जो अमाउंट वो पे करते हैं उसमें इंक्लूड कर देते हैं, बाकी डिलीवरी चार्जेस सब कुछ वो पे करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो अभी बात यही है कि हमेशा आप राइट अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो, जल्दबाजी मत करो। जितना हम पेशेंस से चलेंगे इस फील्ड में, यही है। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, लाइक कंटेंट पोस्ट करते रहो, ब्रांड्स को रीच आउट करते रहो, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए, हमने बिल्कुल शॉर्टकट वाला वे अपनाओ ही मत कि हम शॉर्टकट ले लें, हम डिलीवरी चार्जेस पे कर देंगे तो कोलैबोरेशन आ जाएगी। ऐसा कोलैबोरेशन का कोई फायदा ही नहीं है, वो कोलैबोरेशन जेन्युइन थोड़ी ना होगी, यहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो और हाँ, एक कोलैबोरेशन और है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स अमेजोन पे अवेलेबल होते हैं, और उनको होता है कि उनको दिखाना होता है कि अमेजोन पे उनके प्रोडक्ट कितने ज़्यादा परचेज हुए हैं, परचेजेस शो करने होते हैं, और अमेजोन पे उनके प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी अच्छी है, ये चीज़ दिखाने के लिए वो कोलैबोरेशन करते हैं। एंड उसके लिए उनकी शर्त ये होती है कि उनको कुछ वीडियो पोस्ट नहीं करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें क्या है कि अमेजोन पे जाके उनका रिव्यू लिखना है कि प्रोडक्ट कैसा था। आपको जितना भी जैसा भी जेन्युइन लगे आप रिव्यू लिख सकते हो एंड उनके प्रोडक्ट को रेटिंग दे सकते हो। वो कहते हैं कि आप डायरेक्टली हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन से परचेज कर लो, एंड अमेजोन से जब आपको प्रोडक्ट घर पे आएगा देन आपको उसकी रेटिंग वगैरह डालनी है। तो वहाँ पर भी ऐसी कोलैबोरेशन में भी आपको पहले पैसे पे करके अमेजोन से प्रोडक्ट नहीं मंगवाना होता। वहाँ पर भी वो ब्रांड ने पहले मुझे पैसे भेजे, लाइक उन्होंने पूछा कि अमेजोन पे आप कार्ट में प्रोडक्ट डालो एंड वहाँ पे अमाउंट चेक करो कि कितना फाइनल अमाउंट कितना है, एंड वो फाइनल अमाउंट जब उनको बताते हैं ना ब्रांड को, तो ब्रांड हमें पे करता है वो अमाउंट, एंड देन हम अमेजोन से परचेज करते हैं। ऐसी कोलैबोरेशन में भी ऐसा नहीं होता है कि आपको पे करके वो प्रोडक्ट मंगवाना है। चाहे आपको लगे भी ना 100% भी लगे कि ब्रांड जेन्युइन है और आपको लगे कि आपको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोई भी पैसा खुद से नहीं लगाना है, आपका काम सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है, दैट्स इट। डेफिनेटली तो नॉर्मल सी बात है कि आप वीडियो ब्रांड को तभी बना के दोगे जब वो अपना प्रोडक्ट आप तक भेजेंगे, और वीडियो बनवाने के लिए तो प्रोडक्ट उनको भेजना ही पड़ेगा ना, ये तो ब्रांड की सिरदर्दी है। आप तक प्रोडक्ट आता है, आपका काम है कि आपको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट बना के देना है। तो ये तो रही स्कैम्स की बात। सो अभी बारी है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मुझे यूजीसी के रिलेटेड, और मेरी जो पुरानी वीडियोस थी उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अभी मुझसे जितने सारे मैंने ढूंढ पाई, मैं जितने क्वेश्चंस जो मुझे मेन लगे, लाइक सिमिलर क्वेश्चंस मैंने चूज़ नहीं किए हैं, बट फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो था वो येस स्टाइल के रिलेटेड था। येस स्टाइल के बारे में अगर किसी को नहीं पता मैं बता देती हूँ कि येस स्टाइल एक कोरियन प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे ब्यूटी ब्रांड्स हैं, कोरियन ब्यूटी ब्रांड्स हैं, जापानीज़ ब्यूटी ब्रांड्स हैं, फैशन के हैं, स्किन केयर के हैं, मेकअप के हैं, स्पेशली कोरियन एंड जापानीज़। उस प्लेटफॉर्म ने मुझे काफ़ी हेल्प किया था कोरियन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करने में इन द बिगिनिंग, एंड अभी तक उस ब्रांड से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कोलैबोरेशन की। कोरिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने का मुझे चांस मिला उस प्लेटफॉर्म की तरफ से। एंड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी एक नया ऑप्शन आया है जिससे आई गेस के आपको अप्लाई करने में और सिलेक्ट होने में काफ़ी हेल्प हो सकती है, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। बट उस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड इस प्लेटफॉर्म पे कैसे रजिस्टर करना है ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, बट स्टिल अभी मैं फिर से बता दूंगी इस वीडियो के एंड में मैं फिर से बता दूंगी ये चीज़ कि कैसे रजिस्टर करना है। अगर किसी ने मेरी वीडियोस चेक नहीं की हैं, मैंने इंस्टा पे भी इसके बारे में बताया था। सो उसके रिलेटेड क्वेश्चन था कि येस स्टाइल पे डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं 1000 रुपीज़। ओके, तो जब हम येस स्टाइल पे रजिस्टर करते हैं ना, तो अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट वो हमें एक वेलकम किट भेजते हैं। वेलकम किट में होता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट होते हैं, हर वो चेंज करते रहते हैं। ये वेलकम किट जब मैं थी उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट थे, लाइक अनुआ, नंबरजन, कभी मेकअप के प्रोडक्ट वो डाल देते हैं, तो वेलकम किट थी। उसके बाद कुछ 2-3 बार मंथली एक फ्री प्रोडक्ट मिलता है, लाइक हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है। वो इसके बाद हमें प्रोडक्ट के ऊपर डिलीवरी चार्जेस वो शो करते हैं। जब से मुझे वो शो करते हैं, लाइक यहाँ पे भी शो होते हैं वो डिलीवरी चार्जेस। मैंने परचेज नहीं किया है, वहाँ से कोई प्रोडक्ट कुछ परचेज नहीं किया है। ये जो येस स्टाइल है ना, ये सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं है, लाइक वहीं तक नहीं है कि सिर्फ वो हमें फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं। येस स्टाइल का मेन जो चीज़ है जिसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप ज्वाइन करो, वो चीज़ ये है कि येस स्टाइल का अगर आप इन्फ्लुएंसर वाला जो इंस्टा पे अकाउंट है ना, उस पर आप उनको फॉलो करते रहो, आप देखोगे कि वहाँ पे कैंपेन चलते रहते हैं। उनमें बहुत सारे कैंपेन होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए होते हैं, स्पेशली सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के होते हैं, कई बार
फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम का, पुरीटो का, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के कैंपेन होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई बार कंपटीशन लेवल के होते हैं कि हमें कंटेंट क्रिएट करना है, वो चूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हेलो दी, आई एम अ बिगिनर। सो मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया है, 2-3 वीडियोस भी शूट कर लिए हैं एज अ यूजीसी एग्जाम्पल, तो फर्स्ट पोस्ट में कहाँ पर क्या डालूँ अपने अकाउंट पे, एंड व्हाट आई राइट इन कैप्शन, क्या मुझे किसी पेज को टैग करना लाइक करके डालना है पोस्ट पे या फिर नहीं। सो स्टार्टिंग होती ही यहीं से है कि हमें वीडियोस जो है ना अपने अकाउंट पे पोस्ट करनी है। जो भी हम एग्जांपल के तौर पे वीडियोस बना रहे हैं ना, जितना हो सके डेली वीडियोस पोस्ट करो, डेली कंटेंट पोस्ट करो, क्योंकि जितना हम प्रोफेशनली मेंटेन करेंगे अपने अकाउंट को, जितना हम वीडियोस पोस्ट करेंगे, कोई भी ब्रांड आके हमारा अकाउंट देखेगा, उनको यही लगेगा कि यही लगना भी चाहिए और यही होना भी चाहिए कि हम अपने कंटेंट को लेके बहुत सीरियस हैं, हम अपनी फील्ड को लेके बहुत प्रोफेशनल हैं। ठीक है, जितना हमारे अकाउंट पे कंटेंट होगा, जितना वर्सेटाइल कंटेंट होगा, लाइक जितनी तरह का कंटेंट बनाया होगा, अलग अलग स्टाइल हमने ट्राई किए होंगे, जितनी भी क्रिएटिविटी हमने दिखाई होगी, वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं ब्रांड को। एंड जब आप एग्जाम्पल वीडियो बना रहे हो तो डेफिनेटली उसमें हमेशा, चाहे आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट यूज़ करके वीडियो बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को मेंशन करो, टैग करो। ऐसा मत सोचो कि आप फ्री में प्रमोशन कर रहे हो ब्रांड की, ऐसा कुछ मत दिमाग में लाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ही ज़रूरत है। अगर हमें लॉन्ग टर्म इसमें काम करना है तो स्टार्टिंग में हमें पहले एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम इस फील्ड को जानते हैं। ठीक है, सो आपको प्रोडक्ट को मेंशन करते रहना है, टैग करते रहना है। इसका एक फ़ायदा ये है, और आगे अगर आप बार बार उस ब्रांड को टैग कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो ब्रांड आएगा, आपका अकाउंट चेक करेगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें ब्रांड को रीच आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो ब्रांड खुद ही हमारे तक आ जाता है कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हमने फ्री में वीडियो बना दी उसके बाद ब्रांड आएगा नहीं। मुझे बहुत सारे ब्रांड हैं जो पेड कोलैबोरेशन के लिए आए हैं, जबकि उनके लिए मैंने फ्री में वीडियो डाली है, क्योंकि उनके नए कैंपेन चल रहे हैं, वो नए कैंपेन के लिए इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हैं। एंड अगर वो खुद नहीं भी आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आज मैंने किसी ब्रांड के ऊपर वीडियो बना के फ्री में डाल दी, कल को जब मेरा पेज प्रॉपर रेडी हो गया एंड मैं ब्रांड्स को रीच आउट कर रही हूँ, एंड जब उस ब्रांड को मैं रीच आउट करूँगी जिसकी मैंने वीडियो डाली है, तो मैं उस ब्रांड को वो दिखा सकती हूँ वीडियो कि मैंने जब कंटेंट पोस्ट किया था तो मैंने आपके बारे में भी वीडियो डाली थी, आप मेरा कंटेंट देख सकते हो कि मैंने कैसी वीडियो बनाई थी। तो वो चीज़ बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है ब्रांड पे। उसके बाद था आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली UGC recently. I don't want to show my face and what should I put in my portfolio intro. So UGC में मैं ऐसा नहीं कहती कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपना फेस दिखाना। बहुत बार हम सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती हैं, हम सबको पता होता है कि हम फेस दिखा सकते हैं कि नहीं। कई बार हमारी फैमिली के होते हैं, फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती है, कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, हम नहीं दिखा सकते। अगर तो आप दिखा सकते हो, फैमिली का कोई इशू नहीं है, या फिर आपको लगता है, सिर्फ अगर आपको ही लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप डेफिनेटली ट्राई करो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। बट अगर ज़्यादा सीरियस इशू है, लाइक फैमिली वाला कुछ ऐसा है और आप करना चाहते हो, देखने में लगेगा कि फेसलेस वीडियो में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है, फेसलेस वीडियो में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों से जो फेस दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं फेस दिखा रही हूँ अपना, मैं बोल रही हूँ, एक तो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, आप मुझे देख रहे हो, आपको एक कनेक्शन बनेगा मेरे साथ कि आपके दिमाग में मेरी एक इमेज होगी जिससे आपको मेरी पहचान होगी। मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, मेरी वॉइस ऐसी है। बट अगर मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ तो सिर्फ मेरी वॉइस आ रही है, जब मेरी वॉइस भी नहीं आ रही है वीडियोज़ में, मैं बिना वॉइस के, मैं फेस के वीडियो बना रही हूँ, वहाँ पर ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना डबल मुश्किल हो जाता है। सो वहाँ पर हमें काम करना पड़ता है क्वालिटी पे। अगर आप फेसलेस क्रिएटर बनना चाहते हो, डेफिनेटली बन सकते हो, डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो, बस वहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको आपका अपना बेस्ट देना पड़ेगा, लाइक क्वालिटी में बेस्ट देना पड़ेगा। आपको अपनी वीडियो की एक वाइब क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ कर लिया कि मैं एस्थेटिक वीडियोस बनाऊंगी और मेरी सारी वीडियो की वाइब वैसी है। अगर कोई मेरे पेज पर आ रहा है, वो देख रहा है, उसको पता है कि इसकी वाइब ऐसी है, तो वो उस वाइब से कनेक्ट करेगा। तो या तो हमारी वाइब वैसी हो, या फिर हम अपनी वॉइस दे रहे हैं वीडियोज़ में, वो भी एक अच्छा आइडिया है। ठीक है, एंड कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ वीडियो प्ले इन पोर्टफोलियो। आई वाज क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो बट वीडियो नहीं चल रही है। उनका कहना है कि तरीके से ट्राई किया, सो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो जब भी आप पोर्टफोलियो बनाओगे, मैंने पूरी वीडियो डाली है पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, पहले वेबसाइट कैनवा में जाके वेबसाइट वाली ऑप्शन में पोर्टफोलियो बनाना है। वहाँ पर जाकर आप जो अपना गैलरी वाला कंटेंट है, गैलरी में जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो। वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी वीडियो है, कैसे वीडियो अपलोड करनी है। एंड वीडियो अपलोड करने के बाद वीडियो पे क्लिक करके आपको वो वीडियो प्लेबैक की ऑप्शन होती है, लाइक वो वीडियो अपने आप ना चले, कोई भी उस वीडियो को अपने हिसाब से चला सके, ऑन ऑफ कर सके,
वो वाली ऑप्शन प्लेबैक ऑटोमेटिक जो प्ले होती है वीडियो वो ऑफ कर देनी है। दैट्स इट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में कुछ गलती कर रहे हो, या तो आपने कुछ टेम्पलेट गलत चूज़ किया है, सो आपको वो शुरू से देखना पड़ेगा। उसके बाद था, क्या हम अपने ही अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो बनाना कुछ ब्रांड्स पर, या न्यू अकाउंट बनाना कंपलसरी है? बिल्कुल कुछ कंपलसरी नहीं है, बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि आपके पास जो भी अकाउंट बना है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बना बनाया अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट था जो, एंड उसके ऊपर 100 फॉलोअर्स भी हैं या 200 फॉलोअर्स भी हैं, तो वहीं से स्टार्ट करो। क्योंकि नया अकाउंट बनाओगे तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे। अभी अगर आप मेरा अकाउंट जाके देखोगे ना, उसकी शुरू में वीडियोस जाके देखोगे, ये मेरा पर्सनल अकाउंट था जहाँ से मैं यूजीसी कर रही हूँ, जहाँ से मैंने कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया, क्योंकि उस पर मेरे अच्छे फॉलोअर्स थे। तभी 5-6 हज़ार फॉलोअर्स थे जितने भी थे, या 13,000 जितने भी फॉलोअर्स थे, लाइक उस पर अवेलेबल थे फॉलोअर्स, एंड मेरा पर्सनल अकाउंट था, बट उस पर मैंने अपना कंटेंट स्विच कर दिया था। जब आप अपना कंटेंट जो है अपने पर्सनल अकाउंट पे स्विच करोगे तो ट्राई करो कि वो प्रोफेशनल ही रहे, देखने में प्रोफेशनल लगे। आपने जो पोस्ट पिन कर रखी हैं अपने पेज पे, अपने इंस्टा पे, वो आपके काम के रिलेटेड हैं, लाइक जो आप ब्रांड को दिखाना चाहते हो। तो उसके बाद था, दी प्लीज़ टेल मी वी नीड टू हैव गुड फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम। लाइक उनका पूछना है कि हमें क्या इंस्टा पे गुड फॉलोअर्स चाहिए या नहीं। सो फॉलोअर्स, मैं बहुत बार ये चीज़ रिपीट करती हूँ, कई बार आपको लगता भी है कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ। फॉलोअर्स का कुछ मैटर नहीं है। हमें फील होता है कि ब्रांड्स फॉलोअर के हिसाब से चलते हैं, नहीं, आपका कंटेंट पे इंगेजमेंट कैसी आ रही है ना, वही मैटर करता है। मेरे 100 फॉलोअर्स हैं बट मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, कि मेरे कंटेंट पे लगातार 2-2 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, चाहे मेरे 100 फॉलोअर्स हैं आ रहे हैं, मेरी ऑडियंस मेरे कंटेंट को पसंद कर रही है, और मेरे कंटेंट पे कमेंट्स आ रहे हैं ऑडियंस के। मेरा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, वो लोगों को पसंद आना चाहिए। तो डेफिनेटली सी बात है, अगर लोगों को पसंद आएगा, फॉलोअर्स आपके ऑटोमेटिकली बढ़ने ही हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं पर हमें लाइक्स नहीं आ रहे, हमें कमेंट्स नहीं आ रहे, तो वैसे फॉलोअर्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमारे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं पर हमारी रीच ही कुछ नहीं है, नहीं, रीच मैटर करती है। फॉलोअर्स आपके खुद ब खुद बनते ही रहेंगे ऑटोमेटिकली। हाय दीपिका, कैन वी स्टार्ट पिचिंग ब्रांड्स इवन इफ वी हैव 100 फॉलोअर्स विद गुड कंटेंट वीडियोज़? अगर आपका कंटेंट अच्छा है, उस पर अच्छी इंगेजमेंट आ रही है, तो डेफिनेटली हम ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हैं। बट अगर हम बिल्कुल नए हैं और हमने कंटेंट सिर्फ बहुत कम कंटेंट पोस्ट किया है और उस पर इंगेजमेंट इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं यही कहूँगी आप वेट करो। बट अगर कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। पहले वीडियो सेंड करें या पहले अमाउंट लें, प्लीज़ टेल मी। सो अगर तो कोई बड़ी कोलैबोरेशन है, लाइक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है, आपके पास 10 वीडियोस हैं, 5 वीडियोस हैं या 4 वीडियोस हैं, जो आपको लगता है 1 महीना चलेगी या 2 महीने चलेगी, ऐसी कोलैबोरेशन है, वहाँ पर आप हाफ पेमेंट पहले ले सकते हो। हाफ, जैसा मैं खुद करती हूँ मैं वैसा बता रही हूँ, मुझे बाकी क्रिएटर्स का कुछ आइडिया नहीं है, बट जैसा मैं करती हूँ कि आप हाफ पेमेंट पहले ले सकते हो, हाफ बाद में होंगी। वो लॉन्ग टर्म है, डेफिनेटली आपको कुछ अमाउंट सिक्योर करनी पड़ेगी पहले। अगर कुछ एक वीडियो है तो मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ जो कोलैबोरेशन होती हैं बड़े ब्रांड्स की, और वो प्रोडक्ट भेज ही देते हैं हमारे तक खुद तक, तो उनको भी होता है कि हमें वीडियो अपलोड करनी है, और डेफिनेटली हमारे हाथ में ये पावर है कि अगर वो हमें कुछ मना कर रहे हैं तो हम वीडियो रिमूव कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे पास वो पावर होती है। बड़ी कोलैबोरेशन है तो आप ले सकते हो, अगर एक आधी वीडियो है तो आप वीडियो भेजने के बाद उनसे ले सकते हो। दी न्यू आईडी स्टार्ट करी है तो पोस्ट करने के लिए वीडियोस कहाँ से लाऊं और कितने फॉलोअर्स चाहिए, प्लीज़ बताइए। फॉलोअर्स का कोई इशू नहीं है, जैसे आई जस्ट टोल्ड, और वीडियो खुद ही हमें बनानी पड़ेगी, हमें कहीं से लेनी नहीं है वीडियोस। या डेफिनेटली बहुत सारे क्रिएटर्स ये गलती कर देते हैं कि किसी और की वीडियोस उठा के अपने पेज पे अपलोड कर देते हैं। इस फील्ड में इस चीज़ को एक तरह के क्राइम की तरह देखा जाता है कि हमने किसी और क्रिएटर्स की वीडियो उठा के अपने पेज पे डाल दी। तो ऐसा मत करना। जैसा भी कंटेंट, शुरू में किसी का भी कंटेंट परफेक्ट नहीं होता, मेरा खुद का कंटेंट बहुत बकवास था। सो जैसा भी हो सके, जैसा भी हमारे पास फ़ोन है, जो भी है, खुद से कंटेंट बनाओ जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपका मन करे, क्रिएटिविटी दिखाओ जितना हो सके, जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है वो कंटेंट बनाओ एंड पोस्ट करते रहो, दैट्स इट। उसके बाद था, आई लव योर वीडियोज़, यू रियली डिस्क्राइब परफेक्टली, आई कांट लिंक माई इंस्टाग्राम अकाउंट टू माई पिकी प्रोफाइल, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड पिकी के साथ ऐसा है, पिकी आपने डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प की है कोलैबोरेशंस में, बहुत सारी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ मुझे पिकी से आई हैं। बट पिकी एक ऐसी ऐप है जो रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है, आप कह सकते हो कि थोड़ा ही टाइम हुआ है उस ऐप को लॉन्च हुए, तो
वो ऐप जो जिसने बनाई है, वो ऐप जो बना रहे हैं, वो टीम भी बिल्कुल नई है। एंड मुझे जो पर्सनली लगता है कि उनके कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है उनकी ऐप में, हर महीने कुछ ना कुछ नया एरर आ जाता है। एंड ये ऐसे कुछ एरर चल रहा था कि आप इंस्टा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड एक बात ये भी है कि इंस्टा आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपका इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक्ड है। सो आप एक फेसबुक अकाउंट बनाओगे, उससे अपना इंस्टाग्राम लिंक करोगे एंड देन पिकी में लिंक करोगे। ठीक है, आप ट्राई करना, अगर आपका फेसबुक अकाउंट लिंक नहीं है तो लिंक नहीं होगा। ये एस्टेल के साथ भी ऐसा ही है। और कई बार उनके तरफ से एरर होता है पिकी की तरफ से, वो भी चेक कर लेना। वेट कर सकते हो थोड़ा टाइम के लिए, लाइक 15 दिन के लिए, देन दोबारा से ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि हे कैन यू प्लीज़ टेल मी कि ब्रांड आपको कहाँ पे करता है, वो हमसे क्या हमारा अकाउंट नंबर मांगता है, नंबर ज़रूरी होता है या क्या मेंशन करना है। मेरी जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड कोलैबोरेशन है जो कोरिया से आती हैं, तो उनको पेपॉल का अकाउंट ईमेल चाहिए होती है, या फिर अगर मुझे डायरेक्टली अपने बैंक में चाहिए तो बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह। एंड यही मेन है। मोस्टली हमारे खुद के हाथ में होता है कि हमें अकाउंट में चाहिए, या फिर आप पेपॉल आपके पास अवेलेबल है तो आप पेपॉल से ले सकते हो। ये 2 तरीके होते हैं जिससे मुझे पेमेंट्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद था कि हाय दी, मुझे अभी तक कोई कोलैबोरेशन नहीं मिल रही है। आई हैव 1K फॉलोअर्स इन इंस्टा, मुझे कैसे मिलेगी ब्रांड कोलैबोरेशन। अभी यहाँ पर वो रिलेट करेंगे जिनके कम फॉलोअर्स हैं, उनको कोलैबोरेशन आ रही हैं। तो यहीं से आपको पता चलता है फॉलोअर्स का कुछ मैटर नहीं है कि 1K फॉलोअर्स हैं, आपके 2K फॉलोअर्स हैं। स्टार्टिंग में क्या है ना कि हमें ही रीच आउट करना पड़ता है ब्रांड्स को। मैंने ये चीज़ बहुत बार शेयर की है पर्सनली भी कि मैं दिन में 50-50 ब्रांड्स को ईमेल्स लिखती थी, बहुत रीच आउट करती थी ब्रांड्स को, क्योंकि शुरू में मुझे कोई जानता नहीं था इस फील्ड में। एक बार आपको हर ब्रांड से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। शुरू में आप स्मॉल बिजनेसेस से स्टार्ट करो, लोकल जो बिजनेसेस हैं उनको रीच आउट करो, जितना हो सके खुद ईमेल्स लिखो, डेली ईमेल्स लिखो। बेस्ट वे तो ईमेल होता है। आप इंस्टा पे भी रीच आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपका पेज जो है ना सोशल मीडिया का, वो पूरी तरह से रेडी है। इस फील्ड में शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रांड हम तक आएंगे, हमें ही ब्रांड्स तक जाना पड़ेगा। उसके बाद था हाउ टू सेंड UGC वीडियो टू ब्रांड। सो अगर मैंने कोई कोलैबोरेशन की है, मैंने कोई वीडियो बनाई है ब्रांड के लिए, तो मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं गूगल ड्राइव में वीडियो डाल देती हूँ। उसके बाद वीडियो को रीनेम करके एंड उसके बाद जो उसका एक्सेस होता है, लाइक प्राइवेसी जो होती है वीडियो की, उस पर कर देती हूँ कि जिसको भी मैं लिंक भेजूंगी वो चेक कर सकता है वीडियो। प्राइवेसी वगैरह चेंज करके देन मैं गूगल ड्राइव का लिंक भेज देती हूँ। उससे क्या होता है कि कई बार ब्रांड को वीडियो डाउनलोड करनी होती है या फिर अपने पेज पे भी डालनी होती है, या फुल क्वालिटी में देखने के लिए वो आइडिया बेस्ट है। हेलो प्लीज कैन यू टेल मी कैन वी बिकम UGC क्रिएटर बाय पोस्टिंग आवर कंटेंट ओनली ऑन यूट्यूब और मेकिंग इंस्टाग्राम पेजेस इंपॉर्टेंट। क्या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना इंपॉर्टेंट है या सिर्फ यूट्यूब से भी हो सकता है? मेरा जो मेन क्योंकि पेज है वो इंस्टाग्राम ही है, एज यू नो। मैं यूट्यूब पे सिर्फ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करती हूँ, बट डेफिनेटली एक सोशल मीडिया अकाउंट जो पब्लिक हो वही इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यही कहती हूँ कि जो ऑडियंस को, फॉर एग्जांपल ब्यूटी ब्रांड्स का मेन देखूँ तो, या स्किन केयर ब्रांड्स का मेन देखूँ तो, अगर आपकी शॉर्ट्स वीडियो पे ज़्यादा फोकस करना, शॉर्ट्स पे यूट्यूब पे अगर आप हो तो। बट मैं ये भी कहूँगी कि आप साथ में इंस्टाग्राम का पेज भी ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिनकी टारगेट ऑडियंस इंस्टा पे होती है। आप यूट्यूब पे मेन रह सकते हो, बट साथ में इंस्टा का ज़रूर रखना ताकि आपसे कोई कोलैबोरेशन छूटे ना। प्राइमरी अकाउंट आप यूट्यूब को रख सकते हो। मैम क्या हमें रील बूस्ट करने के लिए ऐड भी लगानी होती है? नहीं, वो काम ब्रांड का होता है। कई बार जब हम कहते हैं ना कि ब्रांड ने हमारे कंटेंट के यूजेज राइट्स लिए हैं, उसमें क्या होता है, या तो ब्रांड हमारी वीडियो खुद के पेज पे डाल देते हैं या फिर हमारी वीडियो पे ऐड रन करते हैं। वो ब्रांड का काम होता है। उसके लिए एक ऐड कोड होता है जो हमारी वीडियो का होता है, तो हमें वो शेयर करना पड़ता है ब्रांड के साथ, जिसकी मदद से वो हमारी वीडियो पे ऐड रन कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है, ऐड रन करने का। वो हमें ज़रूरत नहीं होती है अपनी वीडियो पे ऐड रन करने की या बूस्ट करने की। हाय कैन आई नो वेयर टू पोस्ट पोर्टफोलियो, प्लीज़ रिप्लाई मी। सो पोर्टफोलियो जो हम बनाते हैं वो पहली बात हमें अपनी सोशल मीडिया की बायो में ऐड करना होता है, ताकि कोई भी ब्रांड आए हमारी बायो चेक करे तो उसको पोर्टफोलियो सामने ही मिल जाए। उसके बाद जब भी आप ब्रांड्स को रीच आउट करते हो, ईमेल्स लिखते हो या फिर इंस्टा पे रीच आउट करते हो, तो उसमें आप पोर्टफोलियो लिंक कर सकते हो, अपना बता सकते हो कि मैंने अपना पोर्टफोलियो लिंक किया है, जिसमें आप मेरा काम देख सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन वाले कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं? तो एंड्रॉयड में भी बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, जैसे InShot। मैंने बहुत टाइम InShot पे एडिटिंग की है। फिल्मोरा एक ऐप है जो कैपकट की तरह है, वो फिल्मोरा ट्राई कर सकते हो। उसके बाद VN ऐप है एक, एंड्रॉयड में अवेलेबल है, तो VN ट्राई कर सकते हो। कैपकट तो वर्क नहीं करता। डू वी एक्चुअली हैव टू डाउनलोड VPN फॉर इट? हाँ, हम VPN ट्राई कर सकते हैं, बट अच्छा वाला VPN। बट डेफिनेटली हम VPN ट्राई करके कैपकट चला सकते हैं। बट अगर कैपकट नहीं भी चल रहा तो इतना कोई इशू नहीं है। मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, वीडियोस कैसे एडिट करनी है, एडिटिंग के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था, कुछ टिप्स बताई थी जो आप
सिर्फ आपको सिर्फ टिप्स पता होनी चाहिए, वो एडिटिंग के तरीके पता होने चाहिए। आप किसी भी ऐप में वो चीज़ें अप्लाई करके एडिटिंग कर सकते हो, चाहे वो VN है, चाहे वो InShot है, बिल्कुल सिंपल ऐप्स, चाहे वो InShot है, चाहे वो फिल्मोरा है कैपकट की तरह, आप वो ट्राई कर सकते हो। ओके, सो ये एक वीडियो का पार्ट है जो मैं दोबारा से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो वीडियो थी उसका एक लास्ट वाला पार्ट गुम हो गया। अभी मैं ये वीडियो शाम को शूट कर रही हूँ, तो ये देखो, वो वीडियो दिन को शूट कर रही थी पहले वाला पार्ट, एंड अभी मैं शाम को शूट कर रही हूँ। देखो मेरी एनर्जी। सो बेसिकली इस वीडियो में यही था कि यस स्टाइल के बारे में मुझे बताना था, कि जो मैंने बिगिनिंग में कहा कि यस स्टाइल इन्फ्लुएंसर आप कैसे बन सकते हो। इनका एक इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम है जिससे बहुत इन्फ्लुएंसर्स को हेल्प मिली है, इंक्लूडिंग मी। तो यस स्टाइल इन्फ्लुएंसर के जो इंस्टाग्राम का पेज है ना, तो वहाँ पे जाके और वहाँ पे ज्वाइन का एक ऑप्शन आती है, तो ज्वाइन पे जाके आप उनका पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। उसमें वो आपके सोशल मीडिया के बारे में पूछेंगे, वहाँ पे आपका सोशल मीडिया पब्लिक होना चाहिए। एंड मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अप्लाई करने से पहले थोड़ा कंटेंट कोरियन ब्यूटी या जापानीज़ ब्यूटी के बारे में पोस्ट करना, ताकि उनको लगे कि हाँ आपका जो अकाउंट है उनसे रिलेटेड है। इन्हीं का एक नया ऑप्शन आया है कह लो, कि जिसके बारे में मुझे रिसेंटली ईमेल आई है कि उन्होंने रेफरल वाला काम शुरू किया है, कि अगर आप किसी जो ऑलरेडी एक यस स्टाइल इन्फ्लुएंसर है उनका रेफरल का कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने ये चीज़ पिकी में ट्राई की थी, जब मेरा पिकी का कोड मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को शेयर किया था अपनी वीडियोज़ में, एंड वहाँ पे मैंने नोटिस किया था कि जिनको मैंने पिकी का, शायद वो वीडियो देख भी रहे होंगे क्रिएटर्स, जिन्होंने रेफरल वाला कोड यूज़ करके ज्वाइन किया था पिकी, तो उनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला ऐप से भी। एंड ये चीज़ मैंने भी काफ़ी बार नोट किया है, क्योंकि बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, बहुत सारे ही ब्रांड्स के ऐसे कैंपेन्स होते हैं जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फॉर्म के थ्रू, जो हमें ब्रांड भेजते हैं शिपिंग एड्रेस वगैरह पूछने के लिए। तो उनमें ये चीज़ कई बार मेंशन होती है कि आप अगर किसी कंटेंट क्रिएटर को रेफ़र करना चाहते हो तो सो मे बी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है अप्लाई करने में। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है यस स्टाइल में, वो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अपना रेफरल कोड जो है यहाँ पे दे दूँगी, जब भी आप उनका फॉर्म फिल करोगे, जब भी अपनी प्रोफाइल रेडी करने के बाद आप अपना फॉर्म फिल करोगे, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो। मे बी वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे, या फिर आप ज़रूरी नहीं है मेरा ही यूज़ करना है। अगर कोई भी क्रिएटर यस स्टाइल में अच्छा कर रहा है, लाइक कैंपेन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोरियन ब्यूटी के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा है, लाइक अच्छा कर रहा है यस स्टाइल के थ्रू, देन आप उनका भी कोड यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एंड मैंने ट्राई किया, एंड इसके बाद मैं जाके सबके कॉमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ। अभी यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो एंड। आपको जो भी क्वेश्चन हो माइंड में किसी भी चीज़ के रिलेटेड, UGC के रिलेटेड या कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हो। इंस्टा पे थोड़े मैसेजेस रह गए हैं जिनका मुझे रिप्लाई करना है, अभी वो भी मैं करूँगी, क्योंकि अभी मैं काम पे दोबारा वापस आ गई हूँ, अपने ट्रैक पे आ रही हूँ धीरे धीरे। सो मिलती हूँ हाँ आपसे अगली वीडियो में जल्दी। सजेस्ट करना कि अगली वीडियो में किस चीज़ पर बनाऊँ। ओके, सो बाय बाय।